हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से अगला पाठ का नाम है पुनरावर्तन 1। देखो बच्चों, हमारी पहली इकाई पूरी पढ़ाकर हो गई है, तो उसके बाद जो पुनरावर्तन दिया है वह हम देखेंगे। इसके पहले हमने स्वयं अध्ययन देखा था, उसमें अंक लेखन था, वह हमने देखा। आज हम पुनरावर्तन देखेंगे। देखो बच्चों, पूरी इकाई की पढ़ाई करके रखना, तो आपको प्रथम इकाई में, प्रथम सेमिस्टर में यानी प्रथम सत्रांत में बहुत अच्छा फायदा होगा। इसमें देखो कहा है, वर्णमाला सुनाओ और विशेष वर्णों के उच्चारण पर ध्यान दो। मैं वर्णमाला पढ़ रही हूँ। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। मैं बीच में रुक कर पढ़ रही हूँ। मुझे लगता है वीडियो देखते वक्त अगर आपने भी वर्णों का उच्चारण मेरे साथ किया तो ठीक है। वर्ण यानी स्वर और व्यंजन मिलकर जो होते हैं वो वर्ण होते हैं। तो देखेंगे हम स्वर अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। अब देखेंगे हम दूसरा हिस्सा व्यंजन का। स्वर एक हो गया, व्यंजन दूसरा हिस्सा। व्यंजन में देखो एक एक लाइन मैं पढ़ूंगी, क्योंकि एक एक लाइन का ही महत्व है। जैसे आगे जाकर आप संधि वगैरह पढ़ोगे तो क वर्ग, च वर्ग ऐसा कहा जाता है। तो एक क वर्ग यानी पहली क की लाइन, क, ख, ग, घ, ड़, स, श, ज, झ, जन। अगली लाइन ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अब देखो क वर्ग के व्यंजन यानी क के लाइन में आए हुए, छ वर्ग के व्यंजन यानी छ की लाइन में आए व्यंजन, ट वर्ग के व्यंजन यानी ट की लाइन में आए, त वर्ग के व्यंजन यानी त की लाइन में आए, प वर्ग के व्यंजन यानी प की लाइन में आए, य वर्ग और श वर्ग, इस तरह बोला जाता है। इसके लिए आप जब अपनी नोटबुक में वर्णमाला लिखोगे तो स्वर लिखकर पूरे लाइन में वो लिखना। अगर आपकी लाइन में नोटबुक में नहीं बैठा तो दूसरी लाइन में लिखना। लेकिन व्यंजन लिखते वक्त क, च, ट, त, प, य, श इसी लाइन में ही लिखना, तो आपको हमेशा के लिए याद रखने के लिए आसान रहेगा। अब हम देखेंगे अगला
विद्यालय के स्नेह सम्मेलन का वर्णन करो। वह आपको करना है, आपकी पाठशाला में जो स्नेह सम्मेलन होता है उसका वर्णन 7-8 वाक्यों में आपको करना है। तीसरा प्रश्न है, पसंदीदा विषय पर विज्ञापन बनाकर उसको पढ़ो। तो विज्ञापन बनाने के लिए क्या क्या लगता है, क्या कौन सी बातें याद रखनी पड़ती है, वह पहले हम देखेंगे और उसके आधार पर विज्ञापन आप आसानी से बना सकते हो। विज्ञापन पढ़ते वक्त, विज्ञापन बनाते समय निम्न बातें याद रखना जरूरी है। विज्ञापन की बॉर्डर हमेशा पेंसिल से ही बनानी है। बॉर्डर के सिवा कहीं भी पेंसिल का प्रयोग ना करना, यानी बीच में, उस बॉर्डर के बीच में आप जो भी लिखोगे या कोई चित्र निकालोगे सब पेन से ही करना है। कलर पेंसिल चित्र के लिए उपयोग किया ऐसा नहीं है, या घोषवाक्य आपने लिखा बड़े अक्षरों में और उसको कलर किया नहीं है। पूरा का पूरा विज्ञापन पेन से ही बनाना है। अगली बात है, पूरा विज्ञापन पेन से ही बनाना है। विज्ञापन आकर्षक बनाने के लिए अगर आप आकृति या चित्र निकालना चाहते हो तो वो भी पेन से ही निकालना है। विज्ञापन आकर्षक बनाने के लिए आकर्षक घोषवाक्य होना जरूरी है। आकर्षक छूट देना जरूरी है। विज्ञापन वस्तु की 3 से 5 विशेषताएं विज्ञापन में लिखना जरूरी है। यानी समझ लो आपका विज्ञापन है छाते का, तो छाते की 3 से ज़्यादा 5 तक विशेषताएं लिखना जरूरी है। वह कैसे टिका हुआ है, वो कैसे मजबूत है, उसका कपड़ा कैसा है, उसकी बनावट कैसे है, वह सब लिखना जरूरी है। अपेक्षाएं, आपको क्या अपेक्षा है, यानी कब आने वाले हैं लोग, क्या करने वाले हो आप, कितने समय के लिए लोगों के साथ संपर्क में रहने वाले हो, वो बताना। और अंतिम होता है आपका संपर्क पता तथा फोन नंबर आवश्यक है उस विज्ञापन में। अगली पढ़ाई हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, अक्षर फल फूलों से के 10-10 नाम लिखो। फल और फूलों के नाम। फल का नाम और फूल का नाम मैं पढ़ते जा रही हूँ। आम गुलाब, अमरूद गुड़हल, नारियल चमेली, केला गेंदा, संतरा शेवंती, अंगूर कमल, अनार मोगरा, चीकू जुई, अनानास कनेर, खरबूजा गुलमोहर। तो देखो फलों के नाम, आम, अमरूद, नारियल, केला, संतरा, अंगूर, अनार, चीकू, अनानास और खरबूजा। और फूलों के नाम, गुलाब, गुड़हल, चमेली, गेंदा, शेवंती, कमल, मोगरा, जुई, कनेर, गुलमोहर। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अक्षर समूह से खिलाड़ियों के नाम बताओ और लिखो। दिया है इह ना साल वाने, तो उसका नाम है उस खिलाड़ी का साइना नेहवाल, और साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है। ध्यानचंद, तो उसका नाम है ध्यानचंद, ये हॉकी खिलाड़ी थे। वशाध जाबाखा, इसका नाम है खाशाबा जादव, ये कुश्तीवीर थे। सिंह, इनका नाम है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह एथलेटिक खिलाड़ी है, दौड़ की स्पर्धा में सहभाग लेते थे। मैरी कॉम, इसका नाम है मेरी कॉम, और मेरी कॉम है बॉक्सिंग की खिलाड़ी। उसके बाद है मीमी सारजाया, इसका नाम है सानिया मिर्ज़ा, वो है टेनिस खिलाड़ी। और अंतिम नाम तो सबको पता है, नर सल टूडू तेक कची, तो सचिन तेंदुलकर, ये है क्रिकेट के खिलाड़ी। इस प्रकार बच्चों हमने पढ़ाई की है।
अब आपको उपक्रम जो कृति दी है पेज नंबर 27 पर, वह आपको करनी है। माता पिता से अपने बारे में सुनो, यानी माता पिता, आपके माता पिता आपके बारे में क्या कहते हैं वो सुनो। पिछले वर्ष किए अपने विशेष कार्य बताइए, यानी अलग कुछ कार्य आपने किया है तो बताना है। बाल सभा में प्रतिनिधि बोध कथा का वाचन करो, यानी कोई बोध देने वाली कथा का वाचन करना है। वर्ष भर के खेल समाचारों का सचित्र संकलन प्रस्तुत करो, यानी साल भर में जो भी समाचार पत्र में खेल के समाचार आते हैं तो उसके सचित्र यानी चित्र कट कर करना रखना, और उसकी जो समाचार हो वो भी, तो उसका एक संकलन करना। जैसे आपके पास भरी हुई नोटबुक है तो उसके ऊपर एक पन्ने पर चित्र चिपका दो, उसके सामने वाले चित्र पेज पर जो समाचार है उस खेल के बारे में उसकी जानकारी लिखो। इस प्रकार आपको अपना कार्य करना है। तो देखो बच्चों, पुनरावर्तन 1 यहाँ समाप्त होता है। जल्द ही हम आएंगे अगला भाग, यानी जो देखो, समझो और चर्चा करो, उपयोग हमारे, यह भाग लेकर जल्दी वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों। और जाते जाते एक बात बोल रही हूँ कि बहुत अच्छी तरह से पहली इकाई के पाठ कविताएं तैयार करो। उसके लिए बार बार वीडियो सुनो तो पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी और अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।